कहानी शुरू होती है लोआक से। वो एक सपने में एवा से जुड़ता है। सपने में वो और नेटियम अपनी इकरान पर पांडोरा के बड़े बड़े आसमान में उड़ान भरते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं और खूब मजा करते हैं। जब वे नीचे उतरते हैं और लोआक जागने वाला होता है, तभी नेटियम पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई। लोआक पूरी बात बताता है और मानता है कि उसे गोली लगी थी और ये उसकी गलती थी। नेटियम उसे दिलासा देता है कि गलती उसकी नहीं थी और भाई को गले लगा लेता है। लोआक गिल्ट से भरा जागता है, नेटियम की मौत के लिए खुद को दोष देता हुआ। इसी बीच समुद्र किनारे पर किरी और स्पाइडर साथ बैठे हैं। स्पाइडर चाहता है कि वो भी एवा से जुड़ सके। नेतेरी नेटियम की मौत का गहरा दुख मना रही हैं। जेक अपने बुरे विचारों से बचने के लिए खुद को काम में लगा देता है। वो डूबे हुए आरडीए जहाज से बंदूकें निकालता है। लोआक और सिरिया भी मलबे से हथियार लाने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। जब वे बंदूकें और गोलियां लेकर लौटते हैं तो मेट कायना लोग चौंक जाते हैं। टोनोवारी जेक से कहते हैं कि ये नावी का रास्ता नहीं है। रोनाल कहती हैं कि इस मुश्किल समय में जेक को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि महान माँ एवा सब कुछ देंगी, इन मशीनों से नहीं। जेक समझाता है कि स्काई पीपल और ज्यादा जहाज लेकर आएंगे और सिर्फ भाले तीरों से हम नहीं बच पाएंगे। वो कहता है कि वो दोबारा टोरुक मक तो नहीं बनेगा, लेकिन बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ क्वारिच और उसकी टीम नावी को ढूंढते रहते हैं। क्वारिच कमांडर आडमोर से जहाज मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसने पिछला जहाज समुद्र में डुबो दिया था। गांव में लोआक सोचता है कि वो परिवार को तकलीफ दे रहा है, पर कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता। जेक नैतेरी को एक बदला हुआ धनुष देता है ताकि उसे अपना पुराना इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन नैतेरी को ये पसंद नहीं आता। उसे जेक का हथियारों पर इतना भरोसा अच्छा नहीं लगता। वो पूछती है कि बेटे की मौत के समय एवा कहाँ थी। रोते हुए कहती है कि वो अपने जंगल में नहीं है, उसके पिता का धनुष खो गया और अब सिर्फ एवा पर यकीन है। जेक उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि अंत तक उससे प्यार करते रहेंगे। लोआक स्पाइडर और बाकी बच्चों को पियाकन से मिलवाता है, जो अब तुलकुन समूह में वापस आ गया है। तैरते समय स्पाइडर का मास्क खराब हो जाता है, बाकी स्पेयर मास्क ढूंढते हैं। लोआक एक ढूंढकर उसे सांस देने लगता है। नैते ही स्पाइडर से दूर ही रहती है। हॉर्न बजते हैं क्योंकि सिरिया विंड ट्रेडर्स के आने की खबर देती है। सब बड़े उड़ने वाले जहाज देखने जाते हैं जो मेट कायना के लिए सामान लेकर आए हैं। जेक और टोनोवारी फैसला करते हैं कि स्पाइडर को स्काई पीपल के पास वापस भेजना होगा, क्योंकि एक और मास्क खराब होने पर वो नहीं बच पाएगा। स्पाइडर और बच्चे उसे रोकने की गुजारिश करते हैं, कहते हैं कि वो परिवार का हिस्सा है, लेकिन जेक कहते हैं कि बहुत खतरा है। बच्चे माता पिता से बहस करते हैं तो जेक और टोनोवारी समझौता करते हैं। पूरा परिवार स्पाइडर को छोड़ने जाएगा, इसे एक मज़ेदार यात्रा बनाकर। ट्रेडर्स का लीडर पेयाक जेक से नाराज है क्योंकि उसने मुसीबत बुला ली है, लेकिन जेक कहता है कि बंदूकों से सबकी रक्षा करेगा। जहाज निकल पड़ते हैं। लोआक, किरी और स्पाइडर गांव वालों को हाथ हिलाते हैं। यात्रा में लोआक को लगता है कि नेटियम उसके साथ इकरान पर उड़ रहा है। आरडीए बेस पर क्वारिच को पता चलता है कि पास में उड़ते जहाज़ों पर जेक और उसके बच्चे हैं। ट्रेडर्स एक तंग रास्ते से गुजरते हैं। तभी स्पाइडर के मास्क में बैटरी कम होने की चेतावनी आती है। अचानक नैतेरी खतरे का संकेत देखती है। ऐश पीपल, मंगक्वान क्लैन आ रहे हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेडर्स हमला करते हैं। लोआक बंदूक लेता है, लेकिन उसका रेडियो भूल गया था। उसे लेने की कोशिश करता है पर आग में जल जाता है। जेक के आदेश न मानते हुए लोआक ऐश पीपल से लड़ता है। उसकी इकरान पर तीर लगता है और वो गिरता है, मुश्किल से बचता है। जहाज पर सब आग बुझाने की कोशिश करते हैं। एक ऐश योद्धा किरी और टुक को मारने आता है, लेकिन स्पाइडर धनुष तीर से उन्हें बचा लेता है। जेक ऐश पीपल से लड़ता है। उनकी लीडर वरांग उसे देखती है और आग का गोला फेंकती है, जिससे जहाज पर बड़ा धमाका होता है। जेक रस्सी पकड़कर लटक जाता है। नैतेरी वरांग से जोरदार लड़ाई करती है। उसे तीर लगता है, पर वो लड़ती रहती है जब तक जहाज का ऊपरी हिस्सा आग नहीं पकड़ लेता। किरी, स्पाइडर और टुक इकरान पर भागते हैं। जेक की इकरान उसे बचा लेती है, लेकिन नैतेरी फिर घायल होकर घने जंगल में गिर जाती है। ट्रेडर जहाज टूटकर गिर जाता है। किरी और बाकी भी जंगल में गिरते हैं। स्पाइडर लोआक को बताता है कि बैकअप बैटरियां जहाज पर रह गई हैं। वो चलते हैं और देखते हैं कि ऐश पीपल अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। लोआक वरांग को गोली मारने में हिचकिचाता है, पर पकड़ा जाता है। जंगल में पीछा शुरू होता है। आखिर में लोआक गोली चलाता है और पीछा करने वालों को मार देता है। वरांग बाद में अपने सैनिकों पर गोली के निशान देखती है। क्वारिच वहां पहुंचता है।
ऐश पीपल किरी और बाकियों को नदी तक खदेड़ते हैं। वो नदी में कूदते हैं पर धारा बहुत तेज है। जेक मलबे में नैतेरी को मरे हुए लोगों में ढूंढता है। नैतेरी की इकरान जेक की आवाज़ सुनकर जागती है और वो जिंदा मिलती है। लोआक और उसके साथी किनारे पहुंचते हैं। स्पाइडर की बैटरी सिर्फ 3% बची है और जेक से संपर्क का कोई रास्ता नहीं। लोआक डूबे हुए जहाज पर वापस जाने का फैसला करता है। अचानक क्वारिच जेक को घेर लेता है। जेक चौंकता है कि वो जिंदा है। नैतेरी अपनी इकरान पर उड़ती है। क्वारिच स्पाइडर का स्पेयर मास्क देखता है और समझता है कि बच्चे खतरे में हैं। जेक के पास समय नहीं है। वो क्वारिच से बताता है कि बच्चे ऐश पीपल से खतरे में हैं। क्वारिच कहता है कि जेक रास्ता दिखाए। स्पाइडर सांस न लेकर गिर पड़ता है। बैटरी खत्म होते ही किरी गहरे ध्यान में चली जाती है और एक जीव देखती है। वो लोआक से कहती है कि स्पाइडर को जड़ों पर लिटाओ और जीव का टुकड़ा उसके मुंह में डालो। जड़ें चमकती हैं और स्पाइडर के शरीर में घुसने लगती हैं। किरी अपनी शक्ति और एवा की ऊर्जा से स्पाइडर को जड़ों के जाल में लपेटती है। इससे किरी को भी तकलीफ होती है। लोआक जड़ें काट देता है। उन्हें लगता है स्पाइडर मर गया, पर उसकी उंगली हिलती है। स्पाइडर जागता है और बिना मास्क के पांडोरा की हवा सांस लेने लगता है। वो बहुत खुश है कि अब वो नावी जैसा हो गया है। अचानक ऐश पीपल उन्हें घेर लेते हैं। वरांग हैरान होती है कि एक इंसान बंदूक लिए खड़ा है। जब वरांग स्पाइडर का गला काटने वाली होती है, तभी क्वारिच जेक को छुड़ाता है, उसे चाकू देता है और पीछे से आता है। वरांग लोआक से बंदूक चलाना सिखाने को कहती है। वो मना करता है तो जेक हमला कर देता है। क्वारिच वरांग को पकड़ लेता है, लेकिन भागते समय वरांग क्वारिच की पूंछ पकड़कर उसकी न्यूरल कनेक्शन तोड़ देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वे फिर पकड़े जाते हैं। वरांग क्वारिच से बंदूक चलाना सीखती है और कहती है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं। ऐश पीपल जश्न मनाते और नाचते हैं, जबकि जेक और बाकी बंधे रहते हैं। किरी अपनी शक्ति से जड़ों से जुड़ती है और एक बड़ा कांटेदार फूल गार्ड्स पर हमला कर देता है। लोआक चाकू ले लेता है जब ऐश पीपल नाच में व्यस्त होते हैं। जेक, क्वारिच और बाकी पानी और घने जंगल से भाग निकलते हैं। आराम करते समय जेक क्वारिच को समझाने की कोशिश करता है कि ये दुनिया सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। स्पाइडर और खुद क्वारिच इसका प्रमाण है। क्वारिच कहता है कि वो याद रखता है कि वो किसके लिए काम करता है, नए शरीर में भी। अगले दिन उसके साथी नावी आते हैं। क्वारिच भाग निकलता है। नैतेरी राहत महसूस करती है कि परिवार सुरक्षित है। हालांकि सब स्पाइडर को बिना मास्क सांस लेते देख हैरान है। वरांग क्वारिच के नाक में एक पाउडर फूंकती है, जिससे उसे मतिभ्रम होने लगते हैं। वरांग अपनी पिछली कहानी बताती है। एक आग ने उनके जंगल को जला दिया और सब कुछ छीन लिया। उसके लोग भूख से मरे और एवा नहीं आई। उसने फायर मैजिक सीखा और घोषणा करती है कि अब वो खुद आग है। वो एवा को कमज़ोर बच्चों की कमज़ोर मां कहती है। क्वारिच उसे बताता है कि इंसान उसकी मदद करने आए हैं और बराबर हथियार देकर उसकी आग फैलाने और एवा को मारने में साथ देंगे। दोनों गठबंधन कर लेते हैं। तुल्कुन एवा से जुड़ने के लिए आते हैं। नैतिरी लगातार अभ्यास करती रहती है। सिरिया लोआक को बताती है कि उसकी स्पिरिट सिस्टर ने प्याकन का हल्का गीत सुना, जो अपनी जन क्लैन की ओर जा रहा है। लोआक नयतिरी को ठीक किया हुआ धनुष गिफ्ट करता है। फिर वो प्याकन को ढूंढने निकल पड़ता है। टोनोवारी जेक को रोकने से मना करते हैं, कहते हैं कि लोआक में उसके पूर्वजों की ताकत है। लोआक ऊंची लहरों के बीच यात्रा करता है, मानते हुए कि प्याकन अपने मूल घर लौट रहा है। इस बीच स्पाइडर सोचता है कि अगर वो नीला होता तो क्या नयतिरी उसे प्यार करती। किरी उसे किस करती है और कहती है कि वो परफेक्ट है। अचानक ऐश पीपल उन्हें घेर लेते हैं। स्पाइडर किरी को छिपाता है और खुद सरेंडर कर देता है ताकि वो बच जाए। वो क्वारिच के हाथ लग जाता है। किरी उन्हें जाते देखती है। स्काई पीपल एक विशाल बेड़े के साथ आते हैं। किरी जेक को बताती है कि उन्होंने स्पाइडर को ले लिया। क्वारिच स्पाइडर को सैनिकों के हवाले करता है और नावी गांव की ओर बढ़ता है। क्वारिच और वरांग तट पर पहुंचते हैं। जेक नयतिरी को बच्चों को लेकर भागने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। क्वारिच गांव जलाने की धमकी देता है। जेक खुद को उनके बदले ऑफर करता है ताकि गांव सुरक्षित रहे। क्वारिच मान जाता है। जेक को ले जाता है और गांव वालों को छोड़ देता है। क्वारिच और वरांग ब्रिजहेड सिटी लौटते हैं। कमांडर सभी नावी को मारने का आदेश देती है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उनके पास लीवरेज है। जेक और स्पाइडर को कैद कर लिया जाता है। वैज्ञानिक स्पाइडर पर टेस्ट करते हैं, जो भागने की बेताब कोशिश करता है। लोआक प्याकन को ढूंढता है, जो बताता है कि उसकी क्लैन में सिर्फ एक घायल बची हुई है। लोआक पर अकूला का झुंड हमला करता है। वो तंग जगह में छिपता है और भाले से लड़ता है। जब मौत करीब आती है, तभी एक तुल्कुन आता है और उसे बचाता है। सिरिया और बाकी उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। बेस पर क्वारिच स्पाइडर से मिलता है। जहाज दुर्घटना में जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है।
वो स्पाइडर को शेर जैसी हिम्मत वाला बताता है और अपनी डॉग टैग्स या चेन देकर चला जाता है। कमांडर और मिक तुल्कुन सभा पर बड़े हमले की योजना बनाते हैं। इयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। जेक को ग्लास केज में दिखाया जाता है। क्वारिच उससे मिलता है लेकिन जेक उसे कहता है कि असली क्वारिच मर चुका है और दुनिया को महसूस करने को कहता है। नयतिरी जेक के बनाए हथियार स्वीकार कर लेती है। स्पाइडर वेंटिलेशन डोर खोलने में कामयाब हो जाता है। नयतिरी 2 ऐश सैनिकों पर छापा मारती है, उनके कपड़े चुराती है और सिटी में घुस जाती है। इयान एक मशीन, शायद मैक या क्रेन में बैठकर ऑपरेशन सबोटाज करने की कोशिश करता है। नयतिरी वरांग पर हमला करती है और जेक के ठिकाने के बारे में पूछती है। वरांग भाग जाती है और क्वारिच नयतिरी पर हमला करता है। वो अपनी इकरान पर भागती है और एक प्लांट में बम शूट कर देती है, जिससे सिटी में बड़ा विस्फोट हो जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। नयतिरी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बड़ी मशीन चलाती है और जेक का ग्लास चेंबर तोड़ देती है। सैनिक फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन इयान अपनी मशीन से जेक को शील्ड देता है। स्पाइडर उनकी ओर दौड़ता है। इयान जेक को भागने का रास्ता बताता है और चेतावनी देता है कि 2 दिन में तुल्कुन को मारने की योजना है। भागते समय उन पर मिसाइल दागी जाती है। स्पाइडर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे अफसर शॉट रोक देते हैं। जेक और स्पाइडर भागते हैं जबकि क्वारिच स्पाइडर की लोकेशन की ओर बढ़ता है। जैसे ही अफसर फिर फायर करने वाला होता है, नयतिरी ठीक समय पर पहुंचती है, क्राफ्ट को गोली मारती है और स्पाइडर और जेक दोनों को बचा लेती है। वो इकरान से सिटी से भागते हैं। उड़ान के बीच जेक उन्हें उतरने को कहता है। स्पाइडर पास में नहा रहा होता है। जेक नयतिरी से कहता है कि वो सही थी, क्वारिच स्पाइडर का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उसे लगता है कि इंसान स्पाइडर का अध्ययन करके पैंडोरा पर बिना मास्क जीना सीखेंगे और इसे भी पृथ्वी की तरह बर्बाद कर देंगे। जेक दिल तोड़ने वाला फैसला लेता है। वो नयतिरी का चाकू लेता है, मानते हुए कि ग्रह बचाने का यही एक तरीका है। वो स्पाइडर को बुलाता है और गहरे झाड़ियों में ले जाता है। नयतिरी समझ जाती है कि वो क्या करने वाला है और विरोध करती है, लेकिन जेक स्पाइडर को घुटनों पर बिठाता है और एवा को प्रार्थना शुरू करता है। स्पाइडर रोकने की विनती करता है। जेक हिचकिचाता है, लड़के को मार नहीं पाता। अचानक नयतिरी दौड़कर आती है। मारने के बजाय जेक स्पाइडर को गले लगा लेता है और नयतिरी कहती है, आई सी यू। जेक राहत महसूस करता है और घोषणा करता है कि दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। उस रास्ते के लिए जेक एक गुफा में जाता है और लेजेंडरी प्रेडेटर तारुक को ढूंढता है। वो उसके साथ बॉन्ड कर लेता है और फिर से तारुक माक्तो बन जाता है। वो मेटकाइना गांव उड़कर जाता है, जहां टोनोवारी और लोग श्रद्धा से झुकते हैं। जेक टोनोवारी को सिग्नल देने को कहता है कि सभी क्लैन को युद्ध का दिन आ गया है। तारुक माक्तो के रूप में जेक क्लैन को एकजुट करता है और लोगों का भरोसा फिर से हासिल करता है, लेकिन उन्हें तुल्कुन की जरूरत है। एल्डर्स मना करते हैं क्योंकि पेयाकन आउटकास्ट है। लोआक, सिरेया और ओनुंग आगे आते हैं और कहते हैं कि अगर पेयाकन बाहर है तो वो भी बाहर है। एल्डर्स उन्हें बोलने देते हैं। लोआक पेयाकन की दुखद कहानी बताता है और उसकी बहन को पेश करता है, जो हमले में बची हुई एकमात्र है। वो अपनी यादें शेयर करती है कि बाकी क्लैन स्काई पीपल ने मार डाली और वो अकेली बची है। वो पेयाकन की तरह लड़ने की अपील करती है। एल्डर्स विचार करने चले जाते हैं। इस बीच कमांडर क्वारिच को ग्राउंड करती है और मिशन में जाने से रोकती है। किरी रोनल से मिलती है, अपनी किस्मत का संकेत दिखाती है। जेक लोआक को जिम्मेदारी देता है कि अगर वो गया तो परिवार और भाई की स्पिरिट की देखभाल करे। हजारों आरडीए जहाज तुल्कुन शिकार पर निकलते हैं। दूसरी तरफ तारुक माक्तो और यूनाइटेड क्लैन युद्ध की तैयारी करते हैं। मिक्स कॉस्बी और वेलिंग फ्लीट बड़ी संख्या में सबमरीन और नावों के साथ आते हैं। पास आने पर मिक देखता है कि कोई फीमेल नहीं है। अचानक चेतावनी बजती है। मैट्रियार्क के नेतृत्व में विशाल तुल्कुन पॉड आता है। वो गहराई में गोता लगाते हैं, फिर तेजी से ऊपर आकर जहाजों को तोड़ते हैं। एल्डर्स ने लड़ने का फैसला किया है। अफरा तफरी मच जाती है। तुल्कुन एक एक कर जहाज तोड़ते हैं। नावी क्लैन हवा और पानी से हमला करते हैं। तारुक माक्तो अकेले कई जहाज तबाह करता है। टोनोवारी और पेयाकन पानी के नीचे डोमिनेट करते हैं, जबकि रोनल अपनी स्पीयर से जोरदार लड़ती है। जेक और नयतिरी उड़ने वाले गनशिप्स गिराते हैं। मोमेंटम तब बदलता है जब वरांग और उसके ऐश पीपल क्वारिच के साथ आते हैं, जो आदेश नहीं माना था। वे बंदूकों और फायर बॉम्ब्स की बौछार करते हैं। आकाश आग से भर जाता है और ऐश पीपल नावी पर हावी होने लगते हैं। तबाही देखकर किरी फैसला करती है कि उसे महान मां के पास जाना चाहिए। वो स्पाइडर के साथ निकल पड़ती है, टुक को पीछे छोड़कर। लोआक और पेयाकन किरी के रास्ते की रक्षा करते हैं। सिरेया और उसके भाई की मदद से स्काई पीपल को मारते हैं। किरी स्पिरिट ट्री से जुड़ती है, लेकिन जोरदार झटके से बाहर धकेल दी जाती है और दौरा पड़ता है। स्पाइडर उससे जुड़ता है, उसे ग्राउंड करता है और पानी के गहरे जड़ों में आगे ले जाने में मदद करता है।
टुक भी मदद के लिए आता है। ऊपर नयतिरी वरांग से भयंकर द्वंद्व करती है। किरी महान मां तक पहुंचती है और मरते लोगों को बचाने की विनती करती है। तभी बम लगता है, कनेक्शन टूट जाता है और स्पिरिट ट्री डूब जाता है। नयतिरी पर वरांग का फायरबॉल लगता है। पानी के नीचे रोनल को गोली लगती है और पेयाकन पर मिसाइल लगती है। वो मरा जाता लगता है। क्वारिच अपनी टीम को जेक पर फोकस करने को कहता है। बम ब्लास्ट से जेक और तारुक पानी में गिरते हैं। स्पाइडर टुक को बचाता है, लेकिन किरी पानी में डूबी रहती है। घायल हीरो तट पर इकट्ठे होते हैं, हार के करीब। रोनल बताती है कि वो मर रही है लेकिन बच्चे को जन्म देने वाली है। लोआक जेक को बचाता है। स्पाइडर फिर गोता लगाता है और कंफर्म करता है कि किरी जिंदा है और पानी के नीचे सांस ले रही है। नयतिरी की मदद से रोनल एक बच्चे को जन्म देती है। अपनी आखिरी सांस में रोनल नयतिरी से बच्चे की रक्षा करने को कहती है और गुजर जाती है। जेक लोआक की बहादुरी और तुलकुन को लड़ाई में लाने की तारीफ करता है। अचानक क्वारिच और वरांग आते हैं। उन्होंने टुक को कैद कर लिया है। क्वारिच कॉम से जेक से स्पाइडर के बदले परिवार मांगता है। जेक लोआक से कहता है कि उसे अपना विंगमैन चाहिए। मिक्स कॉस्बी और उसका बेड़ा साउंड बीम से तुलकुन को बहरा और तड़पाने के लिए अमृत हार्वेस्ट करने की तैयारी करता है। सैकड़ों जहाज वेल्स को घेर लेते हैं। टॉर्पीडो लॉक जैसे ही फायर करने वाले होते हैं, स्पिरिट ट्री चमक उठता है। एवा ने किरी की प्रार्थना सुन ली है। सैकड़ों इलू जहाजों को घेर लेते हैं। किरी उन्हें स्काई पीपल को मारने का आदेश देती है। समुद्री जीव हमला करते हैं, नावें तोड़ते हैं और सैनिकों को गहराई में खींच ले जाते हैं। तारुक ताकत वापस पाता है और चीख मारकर सैकड़ों जंगली इकरान बुलाता है जो ऐश पीपल पर हमला करते हैं। तारुक एक विशाल जहाज तबाह करता है। जिस तुलकुन को मिक ने पहले अंधा किया था, वो मिक की नाव पर हमला करता है और उसे पानी में खींचकर मार डालता है। कमांडर सभी जहाज खाली करने का आदेश देती है। जेक और लोआक फ्लैगशिप पर चढ़ते हैं नयातिरी और टुक को बचाने के लिए। स्पाइडर और किरी भी पीछे आते हैं। जेक डेक पर वरांग और क्वारिच को देखता है और लोआक को कवर फायर देने को कहता है। स्पाइडर क्वारिच को रेडियो करता है, किसी को न मारने की विनती करता है और कहता है कि वो आ रहा है। स्पाइडर धीरे धीरे क्वारिच की ओर जाता है, जो वादा करता है कि वे घर जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही जाने वाले होते हैं, जेक ऐश सैनिकों पर हमला करता है। लोआक कवर करता है और वरांग के आसपास गार्ड्स मार देता है। वरांग नयतिरी पर हमला करती है और उसे मारने वाली होती है। किरी आती है और अपनी ख्यू या पूंछ से वरांग को कंट्रोल कर लेती है। किरी की शक्ति से डरकर वरांग भाग जाती है। क्वारिच स्पाइडर को पकड़कर इकरान पर उड़ जाता है। जेक तारुक पर सवार होकर पीछा करता है। जेक हवा में हमला करता है। स्पाइडर क्वारिच की सवारी से जेक की सवारी पर कूद जाता है। क्वारिच गिर जाता है। अचानक सभी धातु की चीजें एक मैग्नेटिक पोर्टल या अनोमली की ओर खिंचने लगती हैं। आसपास की मशीनरी तबाह हो जाती है। जेक और स्पाइडर मैग्नेटिक क्षेत्र में फंस जाते हैं। जेक घायल होकर गिर जाता है। क्वारिच उसे खत्म करने आता है, लेकिन स्पाइडर बीच में आ जाता है और गोली चलाने के बजाय स्पाइडर एक तीर क्वारिच के बाजू में मारता है। जेक और क्वारिच के बीच तैरते हुए चट्टानों पर भयंकर लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी वार करते हैं। स्पाइडर अपना धनुष फिर लोड करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरा दिया जाता है। वो फिसलकर गिरने लगता है, लेकिन क्वारिच छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरा हाथ रूट से पकड़कर लटक जाता है। जेक नीचे झुककर मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। क्वारिच का बाजू घायल हो जाता है। वो स्पाइडर को उठाने में मुश्किल महसूस करता है। जेक जड़ या चट्टान को खींचता है और दोनों को ऊपर सुरक्षित जगह पर लाता है। कुछ पल के लिए दुश्मनों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है। नयतिरी, लोआक और किरी वहां पहुंचते हैं। जेक उन्हें रुकने का इशारा करता है। क्वारिच अपनी अजीब सी इज्जत और खुद की नज़र में सम्मान को बचाते हुए उन सबको देखता है, फिर हाथ छोड़ देता है। वो आग और उस चुंबकीय खाली जगह में गिर जाता है और मर जाता है। स्पाइडर उसकी मौत से बहुत दुखी हो जाता है। सुली फैमिली एक दूसरे को गले लगाती है, फिर से मिलकर और सुरक्षित होकर। बाद में सभी क्लैन एवा से जुड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। टोनोवारी अपनी नई बेटी को एवा से कनेक्ट करता है। पता चलता है कि पेयाकन जिंदा है। उसका गाना सुनाई देता है और क्लैन उसे पूरी तरह से वापस अपना लेती है। स्पाइडर किरी के साथ स्पिरिट ट्री से जुड़ता है। वो एवा को देखता है और नावी लोग उसे पूरी तरह अपना मान लेते हैं। सपने में वो नेटियम और ग्रेस, किरी की माँ को देखता है। किरी उसे बताती है कि नेटियम की स्पिरिट हमेशा एवा के साथ रहेगी। सभी लोग युद्ध में खोए हुए अपने प्यारे लोगों को देखते हैं और दिल को सुकून मिलता है। सभी क्लैन एक हो जाते हैं। यही कहानी का अंत होता है। वीडियो पसंद आया तो मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।